Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Question number 14. Find the value of p so that the lines x plus 1, इसको बोल दिया line L1, x plus 1 by minus 3, y minus p by 2, z plus 2 by 1 and line L2, x by 1, y minus 7 by minus 3 and z plus 7, y 2. Okay. Are in the same plane. For this value of p, find the coordinates of their point of intersection and the equation of the plane containing them. Okay. तो जैसे ये एक प्लेन है ना, तो आपसे पूछा गया कि ये दोनों लाइन जो है इस प्लेन में आ रही है L1 और दूसरी लाइन जो है L2। ये मान लो लाइन L2 है, तो L1 L2 दोनों इसी प्लेन में आ रही है। ठीक है, तो इसी प्लेन में आ रही है, तो उसके लिए P की वैल्यू बताओ, और P की वैल्यू आ गई है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L2 का निकालो और फिर प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो L1 जो लाइन है उसकी डायरेक्शन हमें पता है, तो उसको हमने बोल दिया कुछ x वेक्टर बोल दिया मान लो। तो इसकी डायरेक्शन है -3, डायरेक्शन वेक्टर है -3, 2 और 1। सिमिलरली L2 के लिए डायरेक्शन वेक्टर हमें पता है y वेक्टर, उसको y वेक्टर बोल दिया, वो हो गया 1, -3, 2। ठीक है, अब दोनों लाइन पे हमें कुछ पॉइंट पता है, जैसे इस पर एक पॉइंट A पता है -1, p, -1, p, -2, और इस पर एक पॉइंट पता है हमें B, वो है 0, 7, -7, इस लाइन पर एक पॉइंट। ठीक है, अब x वेक्टर, y वेक्टर और ए बी वेक्टर बोल दो या फिर बी ए वेक्टर बोल दो, हमने उसको नाम दे दिया बी ए वेक्टर। तो एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और बी ए वेक्टर क्या इसी प्लेन में आ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और बी ए वेक्टर को प्लेनर है, तो इसका बॉक्स क्या जो होना चाहिए, बॉक्स या एसटीपी क्या होना चाहिए, 0। तो एक्स वेक्टर आपका है, यहां से देखो, -3, 2, 1 क्रॉस वाई वेक्टर 1, -3, 2 डॉट, ये क्रॉस आने के बाद डॉट बी ए के साथ, बी ए हो जाएगा ए पोजीशन माइनस बी पोजीशन, तो -1 और पी -7 एंड देन 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का क्रॉस करना है, तो x क्रॉस y, i केप, j केप, k केप, -3, 2, 1, 1, -3, 2 डॉट -1, p -7, 5 इज इक्वल टू 0। इधर आ गया, आई केप के साथ आ जाएगा 4 + 3 7 आई केप, और माइनस जे केप, -6 -1 तो +7 जे केप, और के साथ 9 - 2 7 के केप डॉट -1 p -7 5 इज इक्वल टू 0। तब डॉट कर दो तो -7, फिर 7 के साथ p -7, फिर 35 इज इक्वल टू 0। 7p -3 हो जाएगा -28, p -3 हो गया -4, एक मिनट, p -3 p -7 है, ये p -7, तो p आ गया आपका, निकल गया यहाँ से 3। सो p 3 आ गया, है ना। ओके, अब प्लेन की इक्वेशन यदि हमें निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, नॉर्मल वेक्टर की नॉर्मल में एक डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, और एक पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट तो आपको पता है, ए और बी दोनों पता है, पी आपको आपने निकाल लिया, 3 आ गया।
तो बी पॉइंट पता है 0,7, इससे पास होगा। नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये तीन वेक्टर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर और बी ए वेक्टर, इनमें दो का किसी का भी क्रॉस ले लो तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो एक्स क्रॉस वाई आपका नॉर्मल वेक्टर हुआ क्या, और एक्स क्रॉस वाई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आया था 777। ठीक है, अब हमें तो इस नॉर्मल में एक डायरेक्शन चाहिए, तो ये भी है मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो हम बोल सकते हैं कि 1,1,1 भी है। तो एक्स, सॉरी एक्स नहीं, 1, एक्स माइनस एक्स नॉट बी से पास हो रहा है तो 0 प्लस वाई, वाई माइनस वाई वन प्लस यहाँ पे सी आ गया, वन की जगह है ना, सी की जगह बना गया, और z माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और -7 + 7 0। तो ये आपका प्लेन आ गया, रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, इसने एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी निकालना है, कैपिटल एक्स बोल दिया इसको, ये भी निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस L1 पर कोई भी एक पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, L1 पे x हो जाएगा -3 माइनस लेमडा। अच्छा ये समझ में नहीं आता है तो कैसे कर रहे हैं हम इसको, इसको लेमडा के बराबर इक्वेट करो, तो क्या हो जाएगा -1 -3 लेमडा और p + 2 लेमडा। ठीक है, और p कितना निकाला हमने, 3 + 2 लेमडा। एक मिनट, ये -1 डायरेक्शन जो है उसकी, उसमें -3 आया तो -1 -3 लेमडा होगा, ये -1 -3 लेमडा ऐसा होगा। अब ठीक है, हाँ 3 + 2 लेमडा और -2 + लेमडा, सही है। ठीक है, अब ये जो है L1, यदि सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, और L2 जो लाइन है आपकी वो है x/1 y-7 y-3 और z + 7/2, सो 1 - 3 2 0 - 7 + 7। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रख दिया -1 -3 लेमडा इज इक्वल बाई 1 इज इक्वल टू 3 + 2 लेमडा -7 डिवाइडेड बाई -3, एंड z की जगह रख दिया ये डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया 3 + 9 लेमडा इज इक्वल टू 2 लेमडा -5। तो ये हो गया 8, नहीं 3 2 लेमडा -4 ना, तो 7 और लेमडा आ गया -1। तो लेमडा -1 पे कितना हो रहा है 2, ये कितना होगा, ये भी 2 हो रहा है, और ये -2 लेमडा, यहाँ भी +7 भी आएगा ना एक्स्ट्रा। हाँ, तो 1 पर ये हो जाएगा आपका, देखो z की जगह हमने रखा -2 + लेमडा, तो -1 पे ये भी कितना आ रहा है 2, ये तो आ ही रहा है। हाँ ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेमडा -1 रख दो, तो पॉइंट आ गया यहाँ से, यही पॉइंट चाहिए था हमें, -1 रखा तो 2, वो 1 और -3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, p निकाला, फिर उसके बाद प्लेन की इक्वेशन निकाली, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है।